दाई माँ की सूरज को बोली हुई बात सच हो जाएगी और सूरज ईसा जी को हमेशा इस घर में रोकने के लिए अपने और उनके डिवोर्स के कागजात को फाड़ देगा, जो देख दाई माँ के होश तो उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के अपकमिंग ट्रैक में हमें एक शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहाँ एक और सूरज जो कि ईसा जी के प्यार में फंस तो चुका है। सूरज को यह एहसास होने लग चुका है कि वो ईसा जी के बगैर अब नहीं रह पाएगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह ईसा जी के लिए मेरा प्यार है या फिर कुछ और। सूरज जो कि ब्रह्मचारी है, उसने आज तक कभी लड़कियों के बारे में सोचा तक नहीं है, पर अब जब ईसा जी के साथ इतना बुरा हादसा हो गया तो वक्त रहते सूरज हॉस्टल में पहुंच ईसा जी की इज्जत तो बचा लेगा, गुंडों की धुलाई कर डालेगा और ईसा जी को घर वापस ले आएगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि वह ईसा जी को उस सदमे से निकालने के लिए लाल रंग की हर एक चीज को हटा देगा और उसी के चलते तो सूरज दाई माँ को मंदिर को छुपाने की भी बोल देगा, जो कि लाल रंग का है। दाई माँ सूरज को डांट लगा देंगी और कहेगी कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम उस लड़की के लिए इस मंदिर को छुपाने की बात कर रहे हो जिसे कुछ दिन पहले तुम खुद इस घर से निकालना चाहते थे, और आज तुम अपने साथ उसे इस घर में वापस ले आए हो, जिसके जाने की खुशी में मैं सुबह सबको खीर खिला रही थी। दाई माँ ने सूरज से कहा कि मुझे तुमसे इतनी बड़ी बेवकूफी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सूरज जो कि इस वक्त सिर्फ ईसा जी के बारे में सोच रहा है, इसलिए वो दाई माँ की सारी बातें सुनने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं देता। पर दाई माँ यहाँ चुप नहीं होती और सूरज से कह देती है कि तुझे ईसा के लिए इस तरह से परेशान होता देख मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि तुझे ईसा से प्यार हो चुका है। सूरज फौरन से दाई माँ की इस बात को मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो फिर दाई माँ, आप ऐसी बात कैसे कर सकती हो? दाई माँ ने कहा कि तू ब्रह्मचारी है, इसलिए ईसा तेरी जिंदगी में होना बिल्कुल भी सही नहीं है, और वैसे भी मुझे वह लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बड़ी मुश्किलों के बाद हमारी उससे जान छूटी थी और फिर उस आफत को इस घर में वापस ले आया है। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि ईसा इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। सूरज ने दाई माँ से कहा कि अभी वह सदमे में है, इसलिए इस वक्त मैं उन्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकता। सूरज की यह बात सुनते ही दाई माँ को समझ आ जाती है कि अब सूरज ईसा को कभी भी इस घर से शायद नहीं जाने देगा, इसलिए वह खुद गुस्से में आकर ईसा को धक्के मारकर इस घर से निकालने की कोशिश करेंगी, क्योंकि सूरज ने तो पहले ही ईसा को डिवोर्स दे दिया है, इसलिए अब वो किसी भी हक से ईसा को इस घर में नहीं रोक सकता। पर दाई माँ को ऐसा करता देख सूरज खामोश नहीं रह पाएगा और वह सबके सामने अपने पापा से डिवोर्स के पेपर लेकर उन्हें फाड़ देगा, जो देख दाई माँ के होश तो उड़ जाएंगे। और बिंदिया जो कि ईसा के जाने के बाद अपने और सूरज के आने वाली जिंदगी के सपने देख रही थी, उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। पर यहाँ सूरज के इस फैसले से अगर कोई खुश होगा तो वह सिर्फ और सिर्फ अरविंद जी, क्योंकि आज कुछ बहुत दिनों बाद सूरज ने कुछ ऐसा किया है जिसे देख अरविंद जी को अपने बेटे पर नाज हो रहा होता है। उस हादसे के बाद ईसा को अगर कोई संभाल सकता है तो वह सिर्फ सूरज है, और ईसा को इस वक्त सूरज की बेहद जरूरत थी। अब क्योंकि ईसा को सूरज का डिवोर्स नहीं हुआ है, इसलिए ईसा पूरे हक से इस घर में रह सकती है और किसी की भी हिम्मत नहीं होगी ईसा को इस घर से निकालने की। पर अब दाई माँ जो कि यह ठान चुकी है कि मुझे कुछ भी करके ईसा को इस घर से बाहर निकालना होगा, इसलिए अब वह खुद गुलाब सिंह से हाथ मिला लेंगी, क्योंकि दाई माँ जो कि ईसा को पसंद नहीं करती और ईसा उन्हें एक आंख भी नहीं भाती। पर क्या दाई माँ को गुलाब सिंह से हाथ मिलाने का कोई फायदा हो पाएगा या फिर ऐसा करना उन्हें भारी पड़ जाएगा? अंत में दोस्तों, और हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।